Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important question bank from the chapter Control and Coordination. Control and Coordination अगर देखा जाए तो this has a weightage of 8 marks altogether. So you have to earn 8 marks from this chapter. Okay? 8 marks without option है और with option it has 11 marks का weightage. So यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स स्ट्रेट वे इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। हमको इस चैप्टर के साथ बहुत ही स्मार्टली एंड केयरफुली प्रिपेयर करना है बिकॉज 8 मार्क्स स्ट्रेट वे ये चैप्टर आपको देके जाएगा और इस चैप्टर से बहुत कम पार्ट डिलीट हुआ है। सो माय सजेशन टू यू ऑल, जस्ट पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट विद दिस चैप्टर एंड अर्न 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स आप 8 मार्क्स भी यहाँ लेके आओगे तो आपको ऑप्शन में 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट स्किप भी कर रहे हो तो अगर ये वो क्वेश्चन को इस चैप्टर से और रहा तो भी आप लिख सकते हो। ये चैप्टर में आपको कोई भी लेजीनेस नहीं शो करना है, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, रादर देन विल प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। Okay, so we'll discuss some sort of question. लेकिन in this chapter each and every part is important. But then in this chapter they have clubbed 2 chapters altogether. मतलब 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है जो कि ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, सिनेप्स होगा, टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस एंड ऑल वो होगा, और दूसरा पार्ट होगा कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। सो यहाँ नाम में उसका मतलब है कंट्रोल, मतलब हम ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन में वी हैव टू अंडरस्टैंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, सो आप हार्मोन वाला पार्ट एक पार्ट में कंसिडर कर सकते हो और ब्रेन एंड ब्रेन के इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं या ब्रेन का जो वर्किंग है उसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर करके अगर प्रिपेयर करोगे तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स वेयर यू शुड फोकस मोर फ्रॉम दिस चैप्टर। बट द पॉइंट इज यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नए सिलेबस में कुछ ऐड किए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लानेरिया का डायग्राम के साथ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये नया है इस साल सिलेबस में, राइट। सो दिस इज द न्यू एडेड पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस इज अ न्यू एडेड पार्ट, राइट। आप वहां मेंशन करके रखिए और उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हाइड्रा एंड प्लानेरिया आपने 11th स्टैंडर्ड में एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, नॉन कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, तो आपको इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी लर्न एंड अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद आप देख सकते हो सिनेप्स एंड टाइप्स ऑफ सिनेप्स, ये काफी अच्छे से दिया है इस साल इस बुक में, नए सिलेबस में। इसका डायग्राम काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। सिनेप्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको लर्न करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मतलब जैसे आप सिनेप्स समझ गए तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का कैसे नर्व्स आर बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो भी आपको समझना है। इसका भी काफी अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आप देख सकते हो आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेस विद 2 मेन ऑर्गन्स एंड विच आर कौन से हैं, ह्यूमन ब्रेन एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कुछ नर्व्स भी है, नर्व्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लर्न कर ही रहे हो तो उसको अच्छे से कर लीजिए सो दैट वो नीट के लिए भी आपका पढ़ाई हो जाएगा यहाँ। सो ये जो है ना, ये आपको पार्ट 1 में कंसिडर करने हैं। जो भी पार्ट है रिलेटेड विद द ह्यूमन ब्रेन एंड उसका वर्किंग एंड सिनेप्स एंड ऑल, ये सब कुछ आपको पार्ट 1 में कंसिडर करिए। आप चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ोगे ना तो चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ने से आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और पूरा चैप्टर लेफ्ट नहीं होता है। एटलीस्ट हमने कुछ चैप्टर पढ़ा हुआ रहता है, इतना कॉन्फिडेंस हमारे साथ रहता है। अभी ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखो लास्ट ईयर के पेपर्स में आपको कहाँ दिखेंगे, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, with the help of a label diagram of lateral view of cerebrum, describe the structure and give any 2 function of cerebrum। 2015 में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो इस साल आपको they have provided you a very interesting chart। आपको एक चार्ट टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ब्रेन का पूरा क्लासिफिकेशन, कौन सा पार्ट है, फिर उसमें कौन से सब पार्ट्स है, बहुत अच्छे से दिया है। वो टेबल लर्न कर लेना और उस टेबल के साथ साथ एक दो फंक्शन अगर लर्न करोगे तो फिर आपको उसको डिस्क्रिप्टिव लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है सेरेब्रम का, मतलब यहाँ से है, ये ह्यूमन ब्रेन वाला पार्ट है। सेरेब्रम मतलब हम इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वही हर बार रिपीट हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो 2016, 17, 19 में क्वेश्चन है, 20 में भी क्वेश्चन है।
2018 में नहीं था, 2018 में स्ट्रक्चर ऑफ एन आई था, जो कि इस साल सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो हर दूसरे साल रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। इवन रिसेंट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो 20 का, आपको एक डायग्राम दिया था, उसको रीड्रॉ करना था। रीड्रॉ, कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम ऑफ गिवन बिलो which relates to the reflex arc। एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम था, जिसमें आपको कुछ लेबल्स दिए थे और कुछ लेबल्स आपने फिल करने थे और वापस उसको रीड्रॉ करना था। सो देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 2016 से लेके 20 तक ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। सो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमको यहाँ कौन सी डायग्राम पे फोकस करना है। आप खुद ही देख सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क पे आपको फोकस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे करना है, ब्रेन का वो जो टैबुलर फॉर्म में दिया है वो लर्न कर लीजिए। फिर ये पार्ट 1 जो है ये अपने आप आपसे हो जाएगा, बिकॉज नाउ सी व्हेन यू आर डूइंग द सिनैप्स ना, सिनैप्स के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन को कंबाइन करके पढ़ोगे तो सिनैप्स में क्या है, कैसे एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ मैसेज लेके जाया जाता है, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो, ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट करके कर सकते हो, या फिर ह्यूमन ब्रेन से अच्छा ये दोनों सिनैप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्लब करके पढ़ा जा सकता है। सो ये चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप एक चीज पढ़ो, दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी अल्टीमेटली क्रिएट हो जाएगी। सो पार्ट 1 से हमें ये कॉन्सेप्ट और उस पे ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। नाउ पार्ट 2 फ्रॉम द सेम चैप्टर वुड बी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स ओनली। सो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से ऑर्गन में कौन सा ग्लैंड सिचुएटेड है, ये आपको पढ़ना है इस सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसमें से देखिए मैं आपको समझा भी देती हूँ कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें से आपको कोई डिसऑर्डर पे एमसीक्यू हो सकता है। तो पहले पढ़ लेते हैं आपको एग्जैक्टली कहाँ और कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपको सारी ग्लैंड्स, जो भी आपकी बुक में जितनी ग्लैंड्स दी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल एंड ऑल, सारी ग्लैंड्स करनी है। अब जब ग्लैंड्स पढ़ोगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर कैसा है उसका, उस पर फोकस करना है। लाइक ये कुछ अलग नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते सारी ग्लैंड्स पढ़ते पढ़ते आपको इन टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हो तो वो कहाँ होता है एग्जैक्टली बॉडी में लोकेटेड, लोकेशन देखना है, स्ट्रक्चर समझिए एंड डायग्राम अगर प्रोवाइड किया है तो डायग्राम भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। कुड बी अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, ओके। फिर उसके बाद उसके फंक्शंस क्या है, अभी वो कुछ काम कर रही है हमारे बॉडी में। If the gland is working in our body and if it is secreting the certain hormone, तो हमको उस हार्मोन का फंक्शन भी पता होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो फंक्शन है वो क्या है, तो आपको फंक्शन करना है। और सपोज मान लीजिए कोई हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो कौन सा क्या चीज होती है बॉडी में, या कम सिक्रेट हो रहा है तो क्या चीज होता है बॉडी में, तो ये आपको समझना है। तो वो आप समझोगे डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये पूरा जो आपको दिया हुआ है पार्ट 2 में कंसिडर करिए और इसमें आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ, जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। ओके, दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, उस पे कैसे क्वेश्चन सो फार पूछे जा चुके हैं, विल सी दैट। जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एड ए नोट ऑन डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। जैसे डेफिशिएंसी मैंने अभी आपको बोला, डेफिशिएंसी क्या होती है या स्ट्रक्चर क्या है, तो दोनों भी क्वेश्चन मतलब मैंने जितना बोला था उतना भी आप करोगे इन टर्म्स ऑफ थायराइड तो आपको वहां 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अभी लॉन्ग आंसर 7 का नहीं है, बट देखो 7 मार्क्स का 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच वॉज ऑन किस पे, थायराइड ग्लैंड पे। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उसके फंक्शंस या फिर उसका हाइपोसिक्रेशन या फिर उसके क्या डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं। तो जैसे देखो अब यहाँ आपको कंडीशन दिया जाएगा मे बी, और उस कंडीशन को सुटेबल आपको आंसर लिखना है। जैसे यहाँ दिया है पर्सन इज शोइंग लाइक इंक्रीज्ड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है, पल्स रेट इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, एंड डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द आई सॉकेट में फैट डिपोजिशन हो रहा है। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन यहाँ है द डिसीज ही इज सफरिंग फ्रॉम।
अभी आपको कौन सा डिसीज है जो कि वो डिसीज में ये सारी चीजें आकर होती है, वो आपको अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन है 19 का फॉर 1 मार्क। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ डिसऑर्डर्स करके रखिए, मतलब उसमें भी आपको डिसऑर्डर्स में क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे वो अगर समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी पूछे जा चुके हैं। आई वुड सजेस्ट यू ऑल की जस्ट फोकस ऑन दिस चैप्टर मोर एंड 200 क्या 500 क्या 1000% इसमें एफर्ट लगा दीजिए और इसमें से 8 मार्क्स एंड टोटल 11 मार्क्स लेके आइए। दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. If any doubt, you can let me know. I have already shared you number of communication point from my end. You can contact me on Instagram. You can join the Telegram group, or you can just comment here on YouTube itself only. Right? Okay. Chalo. Now, if any doubt, you can let me know in comment section. See you in next session.